फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 14 तक। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रयास, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं और सब प्रशंसा के योग्य, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। छठे महीना स्वर्गदूत गाब्रियल
ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गए। या प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया पर्व मनाती है माँ मरियम का। माँ मरियम रोजरी माला का महारानी का पर्व आज हम लोग मनाते हैं। रोजरी माला एक शक्तिशाली शस्त्र ईश्वर ने हम लोगों को दिया है। शैतान से लड़ने के लिए, दुष्ट आत्मा को परास्त करने के लिए प्रभु ने हमको दे दिया है यह शस्त्र, रोजरी माला। जो पर्व हम लोग आज मनाते हैं उसका एक अपना इतिहास है। 1571 में अक्टूबर 7 तारीख में यूरोप के लापांतो नामक बंदरगाह में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हम लोगों के लिए। उस समय मुस्लिम ऑटोमन तुर्की लोग सारा मिडिल ईस्ट में अधिकार करते हुए हर जगह पर उन्हें विजय हासिल की। अभी भी लोग यूरोप पर अधिकार चलाना चाहते हैं, तो वे लोग चले आए यूरोप पर लड़ने के लिए, यूरोप को अपना अधीन करने के लिए हजारों संख्या में नौसेना लेकर आ गए। उस समय यूरोप में छोटे छोटे राज्य में, प्रदेश में राजा लोग शासन करते थे। और जब संत पापा पायस पांचवा ने, रोम वो संत पापा थे, जब उन्होंने बहुत बड़ा खतरा देखा कलीसिया के लिए, यूरोप के लिए,
स्पेन के राजा को बुलाया और छोटे छोटे राजा लोग जो शासन करते उनको सबों को बुलाया और बैठक में उन्होंने उनके सामने ये समस्या रखी। यदि हम लोग दुष्ट का सामना नहीं करेंगे, वे ऑटोमन तुर्की लोग प्रवेश करेंगे यूरोप में, सारे ईसाई लोगों को वे लोग मार डालेंगे और अपना धर्म स्थापित करेंगे। सारे राजा लोगों ने एकमत होकर तय किया, हम लोग सामना करेंगे, दुष्ट का सामना करेंगे। तो संत पापा के अधीन एक संघ निर्माण हुआ, उसका नाम है होली लीग, पवित्र संघ। और 1571 अक्टूबर महीना में वे लोग तैयार हो गए लड़ने के लिए। साहब सैनिक लोगों ने 3 दिन का विनती उपवास का प्रार्थना की, मिसा बलिदान चढ़ाया, घुटना टेक कर उन लोगों ने रोजरी माला शुरू किया। इन लोगों ने लड़ाई के पहले, दुश्मन से लड़ने के पहले पवित्रता में विनती उपवास किया, मिसा बलिदान चढ़ाया, घुटना टेक कर वो लोगों ने माला विनती किया। जब यहां तैयार हो गए लड़ने के लिए, संत पापा ने क्या किया? संत पापा पियूस पांचवा ने, उन्होंने सारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामियों को, पुरोहितों को, सारे लोगों को, धर्मानों को आदेश दिया, वे लोग अपना अपना गिरजाघरों में यात्रा करते हुए मां मरियम का मूर्ति लेकर, हाथ में रोजरी माला लेकर रोजरी माला प्रार्थना करें, मां मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करें, ताकि मां मरियम हम लोग के मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम लोगों का सैनिकों को बचाए। जो इस पवित्र लीग है, पवित्र संघ है, राजा लोग वे लोग प्रभु को बचाए और दुश्मन लोग चले जाए, वे लोग यूरोप में प्रवेश नहीं करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो तो यात्रा करते हुए, जैसे पुराना विधान में हजारों सालों के पहले योशुआ ने इजरायली लोगों को आदेश दिया, ईश्वर के तरफ से वो आदेश मिला। अभी उन्होंने इजराइल लोगों से कहा, योशुआ ने, आप लोग 7 दिन यरीको के चारों ओर यात्रा करते हुए प्रार्थना करेंगे, मंजूषा का लेकर, और 7वां दिन 7 बार यात्रा करेंगे और उसके अंतिम में 7वां यात्रा में तुरई बजाएंगे, जोर जोर से चिल्लाकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और क्या हुआ? जब अंतिम दिन वे लोग मंजूषा को लेकर यात्रा करते हुए चिल्लाने लगे, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, यरीको का दीवार गिर गया और इन लोगों ने, इजराइल लोगों ने जाकर यरीको को अपना लिया, यरीको पर अधिकार ले लिया। यही है सामर्थ्य की शक्ति मंजूषा की। और मंजूषा क्या था? मंजूषा में हारून 10 नियम था, ईश्वर के 10 नियम का पाठी था, ये हारून का छड़ी थी और मन्ना का पात्र था। देखिए, तो अभी संत पापा ने लोगों से कहा, हम लोग मां मरियम, वो भी ईश्वर की मंजूषा है, मां मरियम ईश्वर की मंजूषा है, तो हम लोग माला विनती करते हुए मां मरियम के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे विजय के लिए, दुश्मन को परास्त करने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। और सारे लोगों ने बड़े भक्ति से, पवित्रता में प्रार्थना शुरू किया। और वहां यूरोप में सैनिक लोग अपना जहाज के द्वारा लड़ाई करने लगे। एक छोटा फौज बहुत बड़ा फौज पर लड़ाई करने लगे। और वहां लड़ाई करते करते उस
समय तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया, वो मुस्लिम विरुद्ध वो बहाने लगा और इनको और मदद मिल गई। ये छोटा लीग को, संस्था को, वे लोग जबरदस्त उन पर अधिकार लड़ने लगे। कहीं जहाज डूब गया, कहीं जहाज जल गया और कई हजारों लोग मारे गए और मुस्लिम ऑटोमन तुर्की लोग भाग गए, कभी वापस नहीं आए। ये बहुत बड़ा सफलता मिली रोजरी मालिक के द्वारा। इसलिए संत पापा इतना खुश थे, तो उन्होंने घोषणा की, हम लोग अभी इस महीना अक्टूबर महीना इसी के मां मरियम के नाम पर रखेंगे बोलकर उन्होंने आज हम लोग वही पर्व मनाते हैं। रोजरी की माला महारानी का पर्व, इसमें शक्ति है, इसमें बल है, ईश्वर का शस्त्र है। इसी से हम लोग दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। आज हम लोग का परिवारों में दुष्ट को परास्त करने के लिए, मनुष्य को नहीं, दुष्ट आत्मा जो मनुष्य में आकर आज हम लोगों को तंग करता है, उसको समाप्त करने के लिए प्रभु ने हमको ये शस्त्र दे दिया है। रोजरी माला क्या है? रोजरी माला ईश्वर का वचन है। रोजरी माला ईश्वर का वचन है। जब हम लोग रोजरी माला करते हैं और भेद के साथ, 4 भेद है, आनंद का भेद हो, दुख का भेद हो, महिमा का भेद, ज्योति का भेद, हम लोग ईश्वर का मुक्ति विधान का मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर का मुक्ति विधान का मनन चिंतन करते हुए रोजरी माला करते हैं। इसमें शक्ति है, इसमें बल है। मैंने एक साक्षी सुना है, धर्माध्यक्ष बिशप स्वामी ओलिवर डोमिनिक, वो नाइजीरिया के बिशप, आज भी वो बिशप है। 2014 में उनका धर्म प्रांत में एक कट्टरवादी मुस्लिम संघ आ गया। उसका नाम है बोको हराम। बोको हराम ये कट्टर मुस्लिम, वे लोग क्या करते हैं, वे ईसाई लोगों को अपहरण करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो, अपहरण करके वे लोग उनको क्रूर रूप से काट कर मार डालते थे। बहुत बड़ा खतरा आ गया इस धर्म प्रदेश में, धर्म प्रांत में। जब बिशप स्वामी ने देखा यह हो रहा है, वो प्रार्थना करने लगा, मां मरियम से प्रार्थना करने लगा। जब बिशप स्वामी एक दिन गिरजाघर में साक्रमेंट के सामने प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने दर्शन में यीशु को देखा। आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने यीशु के हाथ में एक तलवार देखी, वो और डर गया। यीशु ने उनको प्यार से बुलाया, अपने पास बुलाया। बिशप स्वामी उनके पास चले गए और प्रभु ने, ईसा मसीह ने वो तलवार उसके हाथ में दे दिया। जब वो तलवार बिशप स्वामी के हाथ में आ गया, वो रोजरी माला में बदल गया। वो तलवार जब बिशप स्वामी के हाथ में आ गया, वो रोजरी माला में बदल गया। वो तलवार जो प्रभु ने उनका हाथ में दे दिया, रोजरी माला में बदल गया। उसके बाद उन्होंने आवाज सुना 3 बार, बोको हराम समाप्त,
बोको हराम समाप्त, बोको हराम समाप्त, और दर्शन समाप्त हो गया। तब बिशप स्वामी को मालूम हो गया, स्पष्ट हो गया, यदि हमारा धर्म प्रांत में जो एक दल बोको हराम आ गया है, उसको समाप्त करना है। यीशु ने खुद हम लोगों को तलवार दे दिया है। हालेलुया! यीशु ने हम सबों को तलवार दे दिया है, शस्त्र दे दिया है। जब धर्माध्यक्ष ने, ओलिवर डोमिनिक ने अपना पल्ली में पुरोहितों को, धर्मवानों को, सारे लोगों को आदेश दिया, वे लोग अपना अपना पल्लियों में, अपना अपना घरों में प्रार्थना शुरू करें, माला बिनती शुरू करें। चमत्कार देखोगे आप लोग तो सारा पल्लियों में, सारा घरों में माला बिनती प्रार्थना शुरू हो गया, या प्रार्थना शुरू हो गया, घमासान युद्ध शुरू हो गया, दुष्ट के विरुद्ध घमासान युद्ध शुरू हो गया। जैसे लापांतो बंदरगाह में 1571 अक्टूबर में हुआ था तुर्की मुस्लिम लोगों के विरुद्ध। अभी यहाँ इनका धर्म प्रांत में, नाइजीरिया में घमासान युद्ध हो गया। दुष्ट के साथ मां मरियम थी, मां मरियम उनके साथ थी, और बोको हराम समाप्त हो गया। उनका धर्म प्रांत बोको हराम था। दूसरा प्रांत में दूसरा जगह पर वे लोग थे, पर इस प्रांत में वे लोग बिल्कुल समाप्त हो गया। यह है रोजरी माला की शक्ति। ये तलवार क्या है? यदि हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ बाइबल में, मोटा बाइबल में प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 14 सुनिए, सब लोग वचन सुनिए। तलवार शक्ति। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, मतलब मध्य रात, आधी रात बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिषिक्त देश में कूद पड़ा। यीशु अभिषिक्त देश में बेतलेहम नगर में मां मरियम का जन्म ले लिया, कूद पड़ा। यीशु आ गया। क्या लेकर आ गया? तलवार लेकर आ गया। सुनिए, अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर योद्धा की तरह, कमजोर नहीं, योद्धा की तरह अभिषिक्त देश में कूद पड़ा। किसको सामना करने के लिए? शैतान को सामना करने के लिए, अपना वंश को, भाई बहनों को, हम लोगों को बचाने के लिए। यह तलवार यीशु मसीह, ईश्वर का वचन तलवार के समान है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम लोग क्या सुनते हैं? ईश्वर का वचन, देखिए, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। ईश्वर का वचन दुधारू तलवार से तेज है। यदि हम लोग खोलेंगे इफिसियों के पत्र में, संत पौलुस क्या बोलते हैं तलवार के बारे में, और हम लोगों के लिए वो क्या बोलता है, सुनिए। इफिसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। क्या धारण करें? ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। अस्त्र शस्त्र मतलब ईश्वर का वचन धारण करें।
जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। किसका सामना? मनुष्यों का नहीं, शैतान का सामना करना, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। अस्त्र शस्त्र धारण करें, ईश्वर का वचन धारण करें। ईश्वर का वचन अस्त्र शस्त्र है, शक्तिशाली शस्त्र है। क्योंकि 12वां पंक्ति, क्योंकि इसको सुने ध्यान से सब लोग, क्योंकि हमें मेरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। दुष्ट आत्माओं से, मनुष्य से नहीं, दुष्ट आत्माओं से। वो दुष्ट आत्माएं मनुष्य में आकर दुष्टता काम हो रहा है, चाहे आपका परिवार में हो, चाहे आपका देश में हो। दुष्ट आत्मा काम करवाता है मनुष्य के द्वारा। तो अब ये दुष्ट आत्मा को परास्त करना है, उसके लिए आज वचन है। देखिए, इसलिए ये इस रोजरी माला ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन की घोषणा हम लोग करते हैं, मुक्ति विधान का घोषणा हम लोग करते हैं, आनंद का भेद के द्वारा, दुख का भेद के द्वारा, ज्योति के भेद के द्वारा हम लोग वचन की घोषणा करते हुए दुष्ट को परास्त करते हैं। आज हमको बहुत आवश्यक है इस तलवार का, यह आत्मिक तलवार, आत्मिक तलवार। हम लोग का आत्मिक तलवार रोजरी माला। जैसे इजराइल लोग मंजूषों को लेकर यरीको को 4 और 7 बार चक्कर लगाया। अभी प्रभु ने हम लोगों को मामरियम दे दिया। मामरी के मध्यस्थ के द्वारा आज हम लोग प्रार्थना करते हुए दुष्ट को परास्त करते हैं। आज सारा दुनिया में एक महामारी आ गई, आप लोग जानते ही हैं, कोरोना वायरस। उसको समाप्त होना है, हमारा देश से उनको समाप्त होना है। प्रभु ने हमको शस्त्र दिया है, हमारे परिवार में यह बीमारी ना आ जाए। प्रभु ने हमको शस्त्र दिया है, अस्त्र शस्त्र दिया है, वचन दिया है। उसको समाप्त करने के लिए हम लोग अपना अपना घरों में प्रार्थना करें रोजरी माला। आप जानते हैं आज हमारा बच्चों के लिए बहुत कठिनाई है एक सुखमय पवित्र जीवन बिताना। दुष्ट आत्मा ने हमारे बच्चों के सामने जाल फेंका है, नशीले पदार्थ का जाल, गुटखा, खैनी, सिगरेट, गांजा, शराब, एक जाल फेंका है। कई बच्चे उनमें फंस गए हैं, मर भी गए हैं, पढ़ाई बर्बाद हो चुका है। शरीर वासनों का जाल, बुरी दोस्ती, शारीरिक पाप, व्यभिचार, अनेक तरह का पाप हो रहा है दुष्ट आत्मा के कारण। बच्चे नहीं जानते हैं आजकल। मोबाइल के द्वारा जाल फेंका है और हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। माता पिता नहीं जानते हैं। आज प्रभु हमको बुलाता है इस पर्व के द्वारा, मां मरियम के पर्व के द्वारा, रोजरी माला की महारानी के द्वारा हम लोग ईश्वर के पास जाएं। मध्यस्थ प्रार्थना हमको चाहिए मां मरियम के द्वारा। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है स्तोत्र 60 में ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे। देखिए, ईश्वर स्तोत्र 60 पद संख्या 13, ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे, वही
हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। वही ईश्वर हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। इसलिए आज हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें, मां मरियम के लिए धन्यवाद दें। मां मरियम महारानी ईश्वर की मां स्वर्ग में है और ईसा मसीह मां मरियम का प्रार्थना सुनते हैं क्योंकि वह उनकी मां है। ईसा मसीह अपना मां का बात मानेंगे क्योंकि ईसा मसीह जानता है ईश्वर के 10 नियम। चौथा नियम क्या है? माता पिता का आदर करो। इसलिए मां मरियम हम लोगों के लिए विनती करती है अपना पुत्र से। अब पुत्र इनकार नहीं करता मां को क्योंकि वो उनकी मां है और पिता ईश्वर ने कहा है माता पिता को आदर करो। जय यीशु। आज आनंद मनाए, खुशी मनाए इस पर्व के लिए। आज हम लोग मां मरियम से धन्यवाद देते हुए बोले, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। यीशु। हालेलुया। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।